है ये सवाल उठता है। देखिए किस तरह से मकान को गिरा दिया गया है। मैं आता हूँ आपके पास एक मिनट। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मकान था, यहाँ पे मकान था। क्या कह रही है अम्मा, क्या कर रही हैं? हम लोग गए थे यहाँ से डीएम के पास, सब लोग फरियाद लेकर कि हमको जो है थोड़ी सी जगह रहने की चाहिए, वहाँ पे धमकी दी जा रही है, नेपाल वाले जा रहे हैं। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। आप देख रहे हैं फाइटर टुडे न्यूज़ चैनल। फाइटर टुडे न्यूज़ चैनल आज सुल्तानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर पर पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार यहां 30 घरों पे प्रशासन का बुलडोजर गरजा हुआ है। मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये वह तस्वीरें हैं जो 30 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यहाँ पर 30 परिवारों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा तो वो 30 परिवार गए तो कहाँ गए? वो 30 परिवारों का भी क्या हाल है? और उन परिवारों में लड़के, बच्चे, महिलाएं, सब युवा सब इस परिवार में आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बुलडोजर गरज गया, बुलडोजर प्रशासन का बरसा, तो उस परिवार का क्या हाल है और परिवार कहाँ है? परिवार की यहाँ की प्रशासन ने कोई व्यवस्था वैकल्पिक की है या नहीं की है? तस्वीरों में आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, प्रशासन का कहना है कि ये अवैध अतिक्रमण है। और यहाँ के परिवार वालों का ये कहना है कि हम लगभग 30 से 35 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर ये अवैध है तो यहाँ पर जब बुलडोजर चलाया गया, यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें ना ही कोई नोटिस दी गई थी, ना ही कोई लिखित तौर पर यहाँ पर पत्र आवेदन किया गया था कि जिससे हमें जानकारी हो सके। बस मुँह ज़बानी कुछ लोग आके कहते थे कि इसको खाली करिए, ये प्रशासन, ये अवैध रूप से आप लोग बसे हुए हैं यहाँ पर। कुछ है लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूरा मामला आपको बताने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? बब्बू नाम है। बब्बू, ये जो बुलडोजर गरजा है, इसके पीछे क्या कहानी है? कैसी है, क्या हुआ था जो आप लोगों को 30 घरों के ऊपर बुलडोजर गरजा दिया प्रशासन ने? अरे हम लोग गए थे, डीएम साहब की है। डीएम साहब ने कहा कि अभी तुम्हारा घर नहीं गिराया जाएगा, सरकारी जमीन है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। बोला पहले इंतजाम आप लोग को रहने के लिए कर दिया जाएगा। अच्छा। तब उसके बाद हम खाली कराएंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या पता चला था कि आप लोग सबसे पहले गए थे डीएम ऑफिस? कोई नोटिस वगैरह आई थी? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पुलिस वाले आते धमकाते थे, नेपाल आके धमकाते थे कि यहाँ से खाली करिए। खाली करिए। अच्छा। तब बहुत लोग, हम लोग जब परेशान हो गए तब डीएम साहब ले गए। हाँ, तो डीएम साहब ने क्या कहा था? डीएम साहब ने कहा कि तुम्हारा लोग को कोई इंतजाम कर दिया जाएगा, तब जाके इसको खाली कराया जाएगा। कब आप लोग गए थे डीएम ऑफिस? एकदम 22 तारीख के गए थे, उसके बाद फिर 2 तारीख गए थे। जब 2 तारीख गए, वहाँ से लौट के आ रहे थे, तब यहाँ टीम आगे पहुँच गई, तुरंत गिराना शुरू कर दिया। नहीं, आप लोग वहाँ अपने घर को बचाने के लिए गए शिकायत करने, यहाँ पर बुलडोजर चल चुका। वो बुलडोजर आके गिराना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों जब यहाँ पहुँचे तब ये सब पूरा गिरा पड़ा था? नहीं, गिरा रहे थे, तब वो टीम आई थी। सब गिरा रहे थे? हाँ। बगैर पूछे, बगैर पचे सबका घर गिरा दे रहे थे? सब इसी। तो जो घरों में सामान रखा था वो सामान सब कहाँ? अरे पूरा निकालने नहीं मिला, उसे दबा दिए, कुछ निकाल सामान के ऊपर बिल्डिंग को गिरा दिया? हाँ, कुछ निकाल पाए, कुछ नहीं निकाल पाए। अच्छा। हाँ, जल्दी सब गिरा दिए। लगभग कितने लोगों का परिवार रहता है यहाँ पर? अरे यहाँ रहते हैं कम से कम 30-35 घर हैं। 30 से 35 घर। हाँ। कब से रह रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग रहे कम से कम 25-26 साल हो गया। 25 से 26 साल से यहाँ पर हाँ। रह रहे हैं। और ये जो नोटिस का सिलसिला शुरू हुआ आप लोगों का खाली कराने का, ये कब से शुरू हुआ? कब से आप लोगों के पास लोग आ? करीब 1 साल से हम लोग को परेशान कर रहे हैं। 1 साल से? हाँ, 1 साल से। नगर पालिका में आता है, सुनने में ये आ रहा है कि नगर पालिका यहाँ पर सर्किट हाउस का निर्माण करेगी, जिसके लिए करोड़ों रुपए का बजट भी पास हुआ है। तो क्या उसी के लिए आप लोगों को यहाँ से हटाया गया? हम लोग की इसी बारे में मालूम नहीं है। हाँ। कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों की दी गई रहने के लिए? कुछ नहीं। अभी आप लोग यहीं पर? हाँ, सब पंडित डॉक्टर पड़े हुए, क्या करें। तो आप लोग जब शिकायत करने जाते थे तो आप लोगों से ये कहा जाता था कि आप लोगों का घर अभी नहीं गिराया जाएगा, सबसे पहले आप लोगों को रहने के लिए मकान दिलवाया जाएगा, और मकान नहीं मिला, आप लोगों का घर गिरा दिया गया। अच्छा। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये चारों तरफ अगर आप तस्वीर देखिए, ये पूरा एरिया आता है, लगभग ये मेरे ख्याल से 5 एकड़ है। यहाँ से 5-6 एकड़ है, यहाँ से खाली तक है एकदम, मतलब पूरा अंदर तक है? एकदम पूरा सब अंदर तक रहते हैं यहाँ पर? एकदम खाली तक। ये आप अगर तस्वीरों में देखिए, थोड़ा सा कैमरा में इधर देखिए किस तरह से यहाँ पर, ये देखो मकान की गिरा दिया गया है। ये देखिए, ये चाचा जो है यहाँ, बब्बू जी, जो बता रहे हैं कि मकान को खाली भी नहीं करने दिया गया, सामान को हटाने नहीं दिया गया। ये लोग डीएम ऑफिस में जब गए शिकायत करने के लिए, यानी वहाँ पर अपने मकान को बचाने के लिए जब पहुँचे, तो यहाँ पर बुलडोजर गरज रहा था, और लौट के जब देखा तो इन लोगों का जो ये मकान है वो गिराया जा रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर
प्रशासन इनको 1 साल से परेशान कर रहा था कि यहाँ से आप खाली कर दिए, ये अवैध है और यहाँ से आप हटिए, और ये लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। तो प्रशासन बता रहे हैं कि इनका आरोप है कि वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि पहले आप लोगों की रहने की व्यवस्था दी जाएगी, तब आप लोगों का यहाँ पर ये जो है झुग्गियाँ झोपड़ियाँ खाली करवा दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये सरकार का नियम है, अगर जिसके पास मकान नहीं है तो सबसे पहले उनको मकान के मुहैया कराते हैं, उसके बाद अवैध अतिक्रमण खाली करवाया जाता है। लेकिन इन लोगों को मकान नहीं मिला है। यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, परिवार बहुत दूर तक आप देखेंगे ये बुलडोजर गरजा हुआ है सीधे तौर पे। अगर आप तस्वीरों में देखिए, ये सुल्तानपुर ज़िले का ट्रांसपोर्ट नगर एरिया कहा जाता है। वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम महिलाओं से चल के बात करेंगे। आप कैमरे में बने रहिए, वो तस्वीरें देखिए जहाँ पर ये बुलडोजर गरजा है। लेकिन गरजने के बाद भी अभी भी यहाँ पर वो परिवार रह रहा है और अपने आप को जो पल्ली झोपड़ी जो भी जिससे ढकने की कोशिश हो, किस तरह से सारे मकान को देखिए, पूरे बेड तखत को सबको खाली करा दिया गया है। अगर आप तस्वीरों में देखिए तो सबसे पहले सवाल ये उठता है, देखिए किस तरह से मकान को गिरा दिया गया है। मैं आता हूँ आपके पास, 1 मिनट। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मकान था, यहाँ पे मकान था। हाँ, मकान थी सब, ये पूरा मकान था यहाँ पे। पूरे ये कब गिराया गया है? 2 तारीख को। 2 तारीख को गिराया गया है। अच्छा ये बताइए, आप लोग शिकायत कब करने गई थी? शिकायत इससे पहले गए थे, 2 तारीख से पहले। अच्छा, कितने दिनों से आप लोगों को परेशान किया जा रहा था? 22 तारीख को, 2 तारीख को हम लोग गए थे। नहीं, जब आप लोग यहाँ रह रहे थे, आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह दी गई थी? नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिए गए हैं। ये गिराने से पहले आए थे, बोले 3 दिन में बस्ती खाली कर दो। अच्छा। हम कहे हम लोग खाली कर देंगे, जाएंगे कहाँ पर? अच्छा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़क पे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? कौन आया था यहाँ पे? अरे बहुत लोग आए थे, नेकपाल आए थे, उसके संग बहुत बड़े बड़े मतलब साहेब। आप लोगों को कहा कि 3 दिन पहले इसको खाली करिए। हाँ, तो उसके बाद खाली करने के बोले, हम के खाली करेंगे एक बात पे कि हम लोग को रहने की व्यवस्था दीजिए। बरसात के मौसम में हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा। हम लोग को रहने का ठिकाना दोगे तभी तो कहीं हम लोग अपना खाली करेंगे। अच्छा। मकान। अब देखो खाली करने के लिए बोले हम लोग, तो कहें कि ठीक है, नहीं खाली करोगे तुम लोग, अब देखा जाएगा। अब तुम लोग नहीं मान रहे हो, जबरदस्ती खाली कराएं लोग। अब हम लोग इधर गए कि आज। अच्छा, आप लोगों को जब ये चीज़ आती थी शिकायत लेकर कि आप लोग मकान खाली करिए, तो आप लोग शिकायत करने जाते थे? हाँ, हम लोग क्या शिकायत। कहते थे वहाँ पे अधिकारी? वहाँ डीएम के पास गए थे। डीएम ने बोला कि आप लोग जाओ, अभी रहो वहाँ पर, जब कोई आए तो हमारे पास आना। अच्छा। हाँ। तो यानी वहाँ से ये आपको आश्वासन दिया गया कि आप लोग वहाँ पे रहिए और तो कोई आएगा तो हमारे पास आप शिकायत करिए। शिकायत करना काम। तब हम वहाँ डीएम के पास बोले कि जब टूट जाएगा तभी आप हमको आप सुनवाई करेंगे। सुनने में आ रहा है कि आप लोग शिकायत करने जिस दिन गए थे उसी दिन बुलडोजर चला है। उस दिन भी गए थे। जैसे कि 2 बजे यहाँ पे बुलडोजर 2 तारीख को आया था ना। 2 तारीख को बुलडोजर आया था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आया था 2 तारीख को। तो उससे पहले हम लोग गए थे। हम लोग क्या कर रही है अम्मा? क्या कर रही हैं? हम लोग गए थे यहाँ से डीएम के पास, सब लोग फरियाद लेकर कि हमको जो है थोड़ी सी जगह रहने की चाहिए। वहाँ पे धमकी दी जा रही है, नेकपाल वाले जा रहे हैं, कह रहे हैं सब लोग हट जाओ। तो कहे ठीक है, जाइए आप लोग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं हटाएगा। जब आप लोग को दिया जाएगा, पहले रहने का व्यवस्था हो जाएगा, तब आप लोग को हटाया जाएगा। हम लोग चले आए। फिर जो है 2 तारीख को गए थे हम लोग, फिर 2 तारीख को गए थे। अच्छा। एप्लीकेशन लेके जब 2 तारीख को गए थे तो कहे ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग को जाओ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम लोग जैसे घर पहुँचे, पीछे पीछे पूरी प्रशासन के साथ आके बुलडोजर से एक तरफ से गिरा दिया हम लोग के घर से। ये है, यही सब लेके गए। ये आप लोग ज्ञापन दिए थे? ये इन लोगों का ज्ञापन है। इनका कहना है कि 2 तारीख को ये लोग ज्ञापन देने गई जिलाधिकारी महोदय को। वहाँ से ये लोग जैसे ही ज्ञापन देके लौटी और यहाँ पर इनके साथ बुलडोजर आके सारे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर बुलडोजर यहाँ पर आया और इससे पहले ये परिवार जा के शिकायत किया, तो परिवार को ये आश्वासन दिया गया कि वहाँ की प्रशासन की तरफ से कि आप लोग रहिए, आप लोगों के लिए पहले रहने की व्यवस्था कराई जाएगी, उसके बाद बुलडोजर गरजेगा। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि अगर इन लोगों के लिए रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, तो फिर ऐसे ही सरकार इनके ऊपर बुलडोजर चला के तो इन लोगों को रहने की व्यवस्था कहाँ दी जाएगी? अब बरसात का मौसम है, आंधी तूफान का मौसम है, लोग अपने घर को बचाते हैं, इन लोगों का घर उजाड़ दिया गया है।
पूरा परिवार आप देखेंगे कैसे इन लोगों का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें हैं ट्रांसपोर्ट नगर की, आप देखिए। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस यही इतना कहना है कि ये लगभग 30 से 32 परिवार हैं, इनको रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को जल्द से जल्द एक अच्छी सुविधा दी जाए रहने की, ताकि ये जो अवैध अतिक्रमण सरकार की तरफ से बताया जा रहा है इसको खाली करने के बाद यहाँ पर जिस तरह का बजट पास हुआ है एक सर्किट हाउस बनाने के लिए, उसके बाद वो निर्माण करा जाए। लेकिन उससे पहले इन परिवारों का क्या होगा ये भी सोचने वाली बात है। कैमरा पर्दा निदान के साथ भोलू जहांगीर, फाइटर टुडे, सुल्तानपुर।